हेलो गाइज। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर साउचन जो होता है वो अपने साथियों के साथ एक ब्लड रिवर के पास पहुंच चुका होता है और वहाँ पर एक ब्रिज भी होता है, लेकिन उस ब्रिज से एक बंदर पार होने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर कुछ बड़े बड़े हैंड्स आकर उसको ख़त्म कर देती है। और वहाँ पर आता है एक लाइट ड्रिंक ड्रैगन और वो ड्रैगन का बच्चा यहाँ से उसको तोड़ मोड़ के चला जाता है और एक अल्टर पर जाके टेलीपोर्ट हो जाता है। और फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है वो जब उस टेलीपोर्टेशन एरे पर पहुँचता है, लेकिन वो एरे एक्टिवेट नहीं होता क्योंकि उसकी पावर ख़त्म हो चुकी होती है। इसी वजह से कुकू जो होती है वो चला जाता है एक पावर सोर्स को लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसके पीछे पड़ चुका होता है एक बहुत बड़ा डिमांड। और जब साउचन देखता है कुकू खतरे में तो उसके पास चला जाता है और कुकू भी उसके पास आ जाता है और उस पावर सोर्स को लेकर उसे अल्टीमेट मतलब उस अल्टर के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो अल्टर एक्टिवेट हो जाता है और वो सब यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और वो सब जो होता है वो कि कई और ही जगह पर टेलीपोर्ट हुए होता है। और अब आगे तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है साउचन और उसके दोस्तों को जो यहाँ पर बैठे कर बातें कर रहा होता है, लेकिन उनके सामने एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से निकलता है लियोमो और मोह का। फिर वहाँ पर उन दोनों के आने की वजह से साउचन कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर कैसे आ गए और यहाँ पर रुयान वगैरह सब कहाँ पर है। तो वहाँ पर लियोमो कहता है कि उनको एक जगह मिली है रहने के लिए, वो सब वहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं और हम तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आ गए। और फिर साउचन कहता है उन लोगों से ये टेलीपोर्टेशन एरा जो है वो सब लोगों को अलग अलग टेलीपोर्ट करता है, जैसे हमको ही देख लो, चलो हम लोग चलते हैं रुयान के पास। और फिर वहाँ पर कहता है स्केलेटन हमें तो ड्रैगन का अंडा भी लेना है ना, तो वहाँ पर ड्रैगन का अंडा लेने के लिए वो सब चला जाता है। और दूसरी तरफ कुकू को कुछ दिखता है तो उसकी तरफ वो दौड़ने लगती है और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर दो ड्रैगन जो लड़ रहा होता है, लेकिन वहाँ पर काला ड्रैगन जो है कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर होने की वजह से उसको पिटाई खा रहा रहता है। और फिर वहाँ पर ग्रीन ड्रैगन को भी पीट रहा होता है काला ड्रैगन, और फिर वहाँ पर लास्टली अटैक करता है ग्रीन ड्रैगन, जिसकी वजह से वहाँ पर काला ड्रैगन जो है वहाँ पर वो चीखने लगती है क्योंकि उसके ऊपर हमला हो रहा होता है एकदम थंडर पावर से। और फिर वहाँ पर उस थंडर पावर को भी झेलने लगती है वो काला ड्रैगन। भाई इसके अंदर कितना पावर है, थंडर को भी झेल रिया है। और फिर वहाँ पर उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही मात्रा में थंडर एनर्जी डालने लगती है, लेकिन वहाँ पर वो काला ड्रैगन सह लेता है। फिर आखिरी फाइनल ग्लो लगाता है, जिसकी वजह से काला ड्रैगन जो है वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। और फिर वहाँ पर वो ग्रीन ड्रैगन जब साउचन की आवाज़ सुनते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे भागने लगती है और ऐसे भाग जाती है। और फिर वहाँ पर साउचन और उसके दोस्त आ जाते हैं और फिर आने के बाद देखता है कि ये तो एक छोटा सा ड्रैगन है। और वहाँ पर साउचन कहता है कि इसी वजह से किसी ड्रैगन किंग को पकड़ना है बहुत ही मुश्किल है, जब भी किसी का आवाज़ सुनता है ऐसे भाग जाता है। फिर लियोमो कहता है कि ये नॉर्मल ड्रैगन तो ड्रैगन किंग के साथ फाइट कर रहा था, भाई इसके अंदर तो कुछ ज़्यादा ही खासम खास वाले कोई चीज़ तो होएगा ही, वरना इसके पास इसने तो ड्रैगन किंग को भी चैलेंज कर दिया। और फिर वहाँ पर उसको देखने के लिए मोंग जाता है और फिर वहाँ पर उसकी तरफ हाथ पैर के देखता है। और फिर वहाँ पर कुको जो होती है वो उस ड्रैगन किंग को ठीक करने के लिए अपने अंदर से उसी ट्रिप को निकालता है और उसको हील करने का शुरू करता है, लेकिन वहाँ पर वो ड्रैगन किंग जो है वो खड़ा हो जाता है, मतलब वो काला ड्रैगन खड़ा हो जाता है। और फिर वहाँ पर उस ट्री को हटाने लगती है और वहाँ पर कुको जो होती है ज़बरदस्ती उसको हील करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको मना कर देता है। और फिर वापस साउचन आकर उस कुकू के हाथ पर मतलब सिर पे हाथ बुलाता है और कहता है कि जो मदद लेना ना चाहते हैं उसके मदद करने की ज़रूरत ना है, वो अकेला दम पर रहना चाहेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है दूसरे सीन में किंग चान को जो खाना काट रिया होता है, यानी खाना बना रिया होता है। और फिर वहाँ पर रुयान आते हुए कहता है कि तुम तो इतने सेक्ट के बड़े लीडर हो, लेकिन तुम इतू सा ही खाना लेके आए, साउचन आने वाले हैं उनको क्या खाना दोगे। और फिर वहाँ पर किंगचन कहता है कि अभी मेरा पावर सिल है, इसी वजह से मैं बड़े बड़े मॉन्स्टरों का शिकार नहीं कर सकता, इसी वजह से छोटा मोटा ही ला के आया हूँ। और फिर वहाँ पर रुयान जो होती है उसको कहता है कि अब तुम देखो तुम कितने ऐशो आराम से रहते थे, लेकिन अब तुम तो हमारे सर्वेंट बन चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम तो कितना काम में करना पड़ रहा है, तुम तो राज रानी थी अभी तो हो गए हो भिखारी रानी, यहाँ पर हमारे लिए खाना बना रहे हो। और फिर वहाँ पर किंगचन जो है वो अपने हाथ में नाइफ लेकर और रुयान के ऊपर हमला करता है, लेकिन वहाँ पर रुयान जो होती है उसके हमला को डॉज करके उसके मुंह को पकड़ लेता है, कहता है कि तो यही था तुम्हारी असली चेहरा, अभी तक मैंने तुम्हें नहीं मारा क्योंकि साउचन ने मना किया है, वरना तो तुम्हारी तो मैं ऐसी बना के रख देता। फिर उसको झटक कर फेंक देती है और कहता है कि
पड़े रहे यहाँ पर। और फिर वहाँ पर किंग चैन रुयान से कहता है कि मेरे अंदर सील लगी है, इसी वजह से तू यहाँ पर फुदक रहा है। अगर मेरा सील अगर से हट गया और मेरा पावर रिकवर हो गया तो तेरी तो मैं ऐसे बना कर रख दूँ। फिर वहाँ पर रुयान आकर कहता है कि तेरे को तो ना छोड़ूं मैं, और तूने जो मेरे साथियों को मारा था तेरे को तो इतना कष्ट दे के मारूंगा तो तेरी तो मैं ऐसी बन जाऊंगा। और फिर वहाँ पर इतने में आ जाता है शाओ चैन और उसके दोस्त, और फिर वहाँ पर रुयान जाके उसको स्वागत करता है और फिर वहाँ पर कहता है कुकू से आओ मेरे साथ खेलने के लिए आ जाओ। लेकिन वहाँ पर कुकू जो होती है वो ऐसे भागने लगती है और फिर वहाँ पर शाओ चैन देखता है किंग चैन अलग ही दिख रहा है। और फिर वहाँ पर हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है तीनों स्केलेटन को जो अपने मतलब अंडे को छुपाए हुए होते हैं उसके पास आया होता है, और उस दोनों अंडे को लेकर उसके साथियों के पास आ जाता है। और वो अंडा जो है कुछ गोलो कर रहा होता है, यानी चमक रहा होता है। और फिर वहाँ पर शाओ चैन कहता है इन अंडों के सब तुमने कुछ ना किया तो ना। और फिर वहाँ पर कहता है कि नहीं नहीं। और फिर वहाँ पर कुकू जाकर उस अंडे पर हाथ लगाता है जिसकी वजह से वो और भी चमकने लगती है। फिर वहाँ पर मोंग कहता है लगता है इस अंडे का समय आ गया है, इसके अंदर से बच्चा निकलेगा। फिर वहाँ पर लियोमो जो होता है वो कहता है कि भाई हमें लगता है इंतजार करना पड़ेगा, कुछ देर के बाद अंडा निकलेगा, मतलब बच्चा निकलेगा। तब तक के लिए चल भाई, हम लोग इतने परेशानियों से निकल के आए हैं, हम थक चुके हैं, कुछ चिल मिल करेंगे, हम तो पार्टी करेंगे पार्टी। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर लियोमो और मोंग और हमें शाओ चैन को दिखाया जाता है। और वहाँ पर लियोमो जो होता है अपने दारू के बोतल को निकालता है और उसको गड़ा खटखटाखट पीने लगता है और कहता है कि ये दारू के बगैर जिंदगी एकदम झंट है, कुछ भी ना है, कुछ भी ना है, दारू नहीं पियेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेंगे। और फिर वहाँ पर मोंग जो होते हैं वो कहता है कि हाँ भाई सही, और मैं तो तुम्हारा फैन हो गया भाई, तुम्हारी ये पोर्टल टेक्निक देख के मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और फिर वहाँ पर लियोमो कहता है भाई तू मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या। और हमें शाओ चैन को दिखाया जाता है जो अकेला खड़ा होता है। और वहाँ पर लियोमो कहता है भाई आजा पी ले, कुछ पी ले। और वहाँ पर शाओ चैन आकर कहता है कि मैं दारू नहीं पीता। और फिर वहाँ पर वो कहता है, मतलब मोंग पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहा है, तो उस तरफ क्या देख रहा है, तो कहता है कि मैं अपने वर्ल्ड के मून को और यहाँ के मून को कंपैरिजन कर रहा था। और वहाँ पर मोंग कहता है कि भाई यहाँ पर मून डिपेंड नहीं करता भाई, मून के नीचे जो उजाला है उसमें हम अगर खुशी से रह पाए तो सब कुछ हो जाएगा। और फिर वहाँ पर मोंग कहता है शाओ चैन से चल भाई अभी तक तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, चलो कुछ प्रैक्टिस मैटिस कर ले क्या। और वहाँ पर शाओ चैन कहता है कि चल भाई प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। और फिर वहाँ पर हम दोनों को दिखाया जाता है, मतलब उन दोनों को दिखाया जाता है छत पर। और फिर वहाँ पर वो दोनों जो होता है अपने पावर को एक्टिवेट करता है, फिर दोनों में लगातार शुरू हो जाता है, शाओ चैन अपने ब्लेड से और मोंग अपने लाठी से। और वहाँ पर शाओ चैन अपने ब्लेड को उसकी तरफ फेंकता है लेकिन मोंग उसके ब्लेड को तोड़ के रख देता है। और फिर वहाँ पर मोंग कहता है कि भाई तेरा तो ब्लेड बहुत ही अच्छा है। और फिर वहाँ पर मोंग जो होता है वो अपने कुछ स्पेल्स की मदद से हमला कर देता है शाओ चैन के ऊपर, और कुछ लफ्ज जो है उसको मारने के लिए जाता है लेकिन शाओ चैन उसके लफ्ज के अटैक से डॉज हो जाता है। फिर शाओ चैन जो होता है अपने पावर को एक्टिवेट करता है, एक मुक्का तैयार करता है और वहाँ पर लगा देता है मोंग के ऊपर, लेकिन उन दोनों का अटैक वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर शाओ चैन जो होता है वो मोंग से कहता है भाई तू तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो जाए। फिर मोंग जो होता है वो कहने लगता है भाई देख मैंने तो पहले उस बुद्धा टेक्निक को हासिल किया, इसी वजह से मेरा लेवल ब्रेक थ्रू हो गया और मैं 7 लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। और हमें तो वहाँ पर कुछ टेक्निक भी मिली। और फिर वहाँ पर शाओ चैन से कहता है कि भाई तुझे कुछ टेक्निक ना मिली, कहता है कि हाँ मेरे को भी 2-4 टेक्निक मिली थी लेकिन मेरे को वो समझ में नहीं आया था। और फिर वहाँ पर मोंग कहता है कि चल भाई उस टेक्निक का इस्तेमाल करना। फिर वहाँ पर शाओ चैन जो होता है उस टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और फिर वहाँ पर एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और फिर वहाँ पर उस टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से वहाँ पर मोंग भी हो जाता है तैयार उस टेक्निक का अटैक से अपने आप को बचाने के लिए। और फिर वहाँ पर शाओ चैन जो होता है अपने टेक्निक का इस्तेमाल करता है, एक बॉल को तैयार करता है और वहाँ पर हमला कर देता है मोंग की तरफ। और मोंग जो होता है अपने व्हील की पावर से उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो व्हील जो होता है उसके अंदर सोखे हुए चला जाता है। और फिर मोंग कहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरी पावर वो तो खींच रहा है। और वहाँ पर लियोमो को होश आ जाता है और वहाँ पर देखता है कि मोंग खतरे में, इसी वजह से पोर्टल खोल के वहाँ से उसको बचा लेता है। फिर वहाँ पर मोंग जो होता है वो शाओ चैन से कहता है कि भाई तू तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो चुकी है और तेरे पावर ने तो मेरे पावर को शक करने लगी थी, अन्य ऑब्जर्व करने लगी थी। फिर वहाँ पर लियोमो जो होती है वो कहता है कि भाई तू तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, वो सब छोड़, मेरे साथ ड्रिंक करेंगा, अब तू ड्रिंक करेंगा, तेरे घर वाली बात छोड़ दे, अब तू मेरे साथ है तो मैं तेरे को ड्रिंक पिला कर ही रहूँगा, तू तो मदरा पिएगा ही पिएगा। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है
निंगर को। और वहाँ पर निंगर जो होता है वो अपने उसी ट्री वाले एंसेस्टर के पास होता है और कहता है कि मैंने तो उस ड्रैगन किंग को हासिल कर लिया था, लेकिन वहाँ पर आ गया स्वॉर्ड डिवाइन। उसकी वजह से हम लोग पहुँच गए एक डेडली सिटी पर। और वहाँ पर डेडली का सिटी का नाम सुनकर कहता है कि तुम तो बहुत ही अच्छे किस्मत वाले हो, उस डेडली सिटी से बचकर आ गए। आज तक कोई भी वहाँ पर जितने भी लोग हैं वापस नहीं आया। तुम्हारी किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है सावचानों के उसी अंडे को, और वहाँ पर वो अंडे जो है कुछ ज़्यादा ही एनर्जी को मतलब फैला रिया होता है। फिर वहाँ पर आ जाता है सावचान और मोंग। फिर वहाँ पर कहता है कि लगता है बच्चा निकलेगा, कौन सा बच्चा निकलेगा, हम दिखेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है एक अंडा जो है उड़ जाती है और वहाँ पर फट जाती है, जिसकी वजह से एक ड्रैगन निकल जाती है। और फिर वहाँ पर दूसरे अंडे को दिखाया जाता है, वो भी फूट रिया होता है और उसके अंदर से फूट जाता है वो अंडा, और वहाँ पर उसके अंदर से निकलता है एक मोटा सा बड़ा सा एक छोटा सा क्यूट सा एक ड्रैगन। और वहाँ पर कुको जो होती है वो इस पहले वाले ड्रैगन को देखकर उसके साथ खेलने की मदद करता है, यानी खेलना चाहता है, और उसके पीछे लग जाती है और वो ड्रैगन उसको देखकर डर रिया होती है, इस वजह से भाग रिया होती है। फिर वहाँ पर वो छोटा सा ड्रैगन जो होता है वो मोंग के पास आकर वहाँ पर उसके चारों तरफ घूमने लगती है, और वहाँ पर मोंग कहता है कि ये क्या करी जावे, पागल ना हो गई हो। फिर वहाँ पर सावचन कहता है कि लगता है ये तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें अपना मास्टर बनाना चाहता है। और फिर वहाँ पर मोंग कहता है कि क्या मास्टर, मैंने तो कुछ भी नहीं किया और ये मेरे को मास्टर कैसे मांग सकता है। फिर वापस सावधान कहता है कि भाई तुमने इतना सारा खून किया है तो ये सब तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट ही समझ लो। और फिर वहाँ पर सावचन जो होती है वो कहता है कि साला वो दूसरा ड्रैगन कहाँ गई हो। और फिर वहाँ पर देखा जाता है उस ड्रैगन को जो चिढ़ा रिया होता है कुकू को अपने जी लाते हुए। और फिर वहाँ पर जब उसको दिखाई पड़ता है लियोमो को, तो वो लियोमो की तरफ दौड़ने लगती है, और जब लियोमो को हो जाता है तो उसकी तरफ देखकर कहता है कि ये मेरी तरफ क्यों आ रिया है। और फिर वहाँ पर उसको होने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर उसके चारों तरफ घूमने लगती है वो ड्रैगन। और फिर वहाँ पर सावचन कहता है कि लगता है ये तुम्हें अपना मास्टर बनाना चाहता है। वहाँ पर लियोमो जो होती है वो उस ड्रैगन से बचते हुए पोर्टल खोलते हुए भागने लगती है, लेकिन वहाँ पर उसका पीछा नहीं छोड़ता। फिर वहाँ पर आ जाता है किंगचन और रुयान। और रुयान जब देखता है लियोमो को, तो लियोमो जो होता है उस ड्रैगन से भाग रिया होता है। और फिर वहाँ पर लियोमो जो होती है उसको कहता है रुयान के तुम ड्रैगन मेरे को दे दो। और फिर वहाँ पर सावचन कहने लगती है कि जो ड्रैगन एक मास्टर को चुन ले तो दूसरे मास्टर को कभी भी मतलब वो दूसरे मास्टर नहीं बनाता। और फिर वहाँ पर सावचन को कहता है मोंग भाई तुम आप क्या करोगे, तो सावचन कहता है कि वो मिस्टीरियस गर्ल उसको मुझे ढूंढना है, उसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, उसको तो हमारे ढूंढना है और उसको ही मैं ढूंढूंगा अभी। और फिर वहाँ पर उसको कहता है मोंग से तुम क्या करोगे अभी, तो मोंग कहता है कि ये ड्रैगन को मैं अभी ट्रेन करूंगा, इसको तो मैं बहुत पावरफुल बनाना है ना। और फिर हमें दिखाया जाता है सावचन और उसके दोस्तों को जो बाहर आ चुके होते हैं, और वहाँ पर सावचन को दिखाई पड़ता है एक बीज जो किस चीज़ से देखकर भाग रिया होता है। और फिर वहाँ पर वो बीज जो है इंसान में तब्दील हो जाता है। फिर उसके दोस्त कहता है कि लगता है कि ये कोई खतरे में मतलब इसने कोई गड़बड़ी की है, इसी वजह से इतना काला धुआं इसके पीछे पड़ा हुआ है, लगता है कुछ ना कुछ तो किया है इसने। और फिर वहाँ पर किंग यामा जो है दिखाने लगते हैं उसके लकेट को और कहता है कि ये उस लड़की को पहचानता है, तो वहाँ पर किंग यामा कहता है कि हाँ शायद से होगा। फिर वहाँ पर सावचन जो होती है कुकू को नीचे रख कर कहता है कि मैं अभी आया उसको बचा कर। फिर वहाँ पर वो जाने लगती है और हमें दिखाया जाता है एक वेपन को जो उसकी तरफ आ रिया होती है, लेकिन वो वापस सावचन जाकर उस वेपन को रोकने लगती है अपने एक शील्ड से। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक डेविल, और वो डेविल ने वही डेविल होती है। और फिर वहाँ पर वो डेविल जो होती है आकर कहता है कि मेरे को खून चाहिए। और फिर वहाँ पर सावचन जब देखता है उस डेविल को तो कहता है कि लगता है कि ये साला डेविल लगता है वही होएगा जो हमने कॉफी में देखा था, यही होएगा शायद से। और फिर वहाँ पर सावचन को देखकर वहाँ पर एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से ज़मीन चीर जाती है, और अब सब लोग कहता है कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल और ये ऐसा डेविल यहाँ पर कैसे आ गया। और फिर वहाँ पर कुकू जो होती है वो सावचन के पास चला जाता है, और फिर वहाँ पर सावचन जो होती है उसके अटैक से बचने के लिए अपने सामने एक शील्ड को बना लेती है। फिर वहाँ पर कुकू जो होती है दौड़ते हुए आती है और उसके सिर के ऊपर होता है वही ट्री, जिसकी वजह से वो डेविल देखता है और उसके दिल धड़कने लगती है और कहता है कि ये तो डीमन सेक्ट में था ना यही ट्री। और फिर वहाँ पर उसके दिल धड़कने की वजह से उसको कुछ बेचैनी से फील होने लगती है, और फिर वहाँ पर वो नीचे बैठ जाते हैं अपने दिल को पकड़कर, जिसकी वजह से उसका अटैक भी खत्म हो जाती है। फिर इसी मौके का फ़ायदा उठाते हैं और सावचन उसके दोस्तों के साथ भाग जाती है। फिर वहाँ पर वो कहता है कि मेरे को कुछ याद आ रिया है, ये ट्री तो वही है जो ड्रैगन क्लैन के पास था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और क्या करो, खाना खाओ और
पानी भी पियो।